अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी आज हम अपना वंडा तैयार कर रहे थे। तो वैसे इसकी फार्मूलेशन हमने तैयारी का पूरा कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। अब डिटेल के साथ तफसीली वीडियो हमारी अवेलेबल है। तो शेयर आपके साथ करने का मकसद ये है कि गोट फार्मिंग के अंदर मेहनत तलब काम है। आपको ये काम करने पड़ते हैं। इसके बगैर गोट फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। कोई बंदा ये कहे कि मेहनत किए बगैर उसको फल मिल जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं टीएमआर भी और लूसन भी खुश्क यूज़ कर रहे हैं। कोई गीली फीड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, जॉब की वजह से मैं लास्ट वीक ये मेरा वंडा ख़त्म हो गया था अपने वाला, और मैं नहीं बना सका लास्ट वीकेंड पे। तो ये वीक हमने अपना अपने वनडे के बगैर गुजारा है, और टीएमआर था हमारे पास और खुश्क लूसन सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टीएमआर हम वनडे की तरह इस्तेमाल करवाया हमने थोड़ा, क्योंकि बारिशें थी तो ज़रा टीएमआर भी की क्वांटिटी भी हमने ज़्यादा रखी है, ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है। लेकिन इसके बावजूद जब तक हम अपना वनडा नहीं इस्तेमाल करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। रिज़ल्ट का मतलब ये होता है कि जानवर की जो सेहत है वो मेंटेन नहीं रहती है वनडे के बगैर। हालाँकि टीएमआर एक ऐसी फ़ीड आई है कि उस वो एक टोटल मुकम्मल खुराक है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद कोई ऐसी चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रा देने की। हमारा मानना यही है कि एक ऐसी फ़ीड मुकम्मल तैयार होनी चाहिए कि जिसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आज मैंने विज़िट किया ऊपर जब फार्म पे, तो काफ़ी जानवरों को मुझे महसूस हुआ कि उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत आ रही है, और कुछ एनिमल्स खांसी भी कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये पूरा हफ्ता हम अपना वंडा इस्तेमाल नहीं कर सके। जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो हम नहीं कर सके। टीएमआर के साथ वैसे हम मिक्स करके देते हैं, लेकिन क्योंकि ख़त्म हो गया था और दोबारा बनाया नहीं जा सका, तो उसकी वजह से ये हमें फेस करनी पड़ी। तो इमीडिएटली फिर मैंने ये आज हमने फिर तैयार की है, ताकि जानवर जो हैं वो हमारे हमारे इफ़ेक्टेड ना हो। तो ये मामूली-मामूली चीज़ें होती हैं, इनको नोट करना, ऑब्ज़र्व करना फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गोट फार्मिंग में कुछ अर्न करना है, कुछ कमाना है, तो आपको जानवरों की हालत देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके अंदर क्या मसला आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि जानवर कुछ सर्दी महसूस कर रहा है, हल्का-हल्का ज़ुकाम हो रहा है, तो आपका काम है कि आप उसको वहीं पे पकड़ें। वहीं देखें कि कहाँ पे आपसे कमी रह गई है, कहाँ पे आपने सर्दी का ख़्याल नहीं किया, कौन-सा ऐसा काम है जो आपने नहीं किया जिसकी वज़ह से आपका जानवर सर्दी महसूस कर रहा है। तो आपने वहीं उसको पकड़ना है और वहीं रोकना है, ताकि आप आने वाले बड़े नुकसान से बच सकें। यही नज़ला ज़ुकाम आगे बुखार में तब्दील होता है, और उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ, जिस वक़्त जानवर में कमज़ोरी आती है, तो वो बहुत सारी बीमारियाँ फिर अटैक करती हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त नमूनिया, उसके बाद ये डायरिया, और ये जब आपसे कंट्रोल ना हुआ तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है पीपीआर में। तो उसके बाद फार्म आपका उजड़ने में देर नहीं लगती है। तो इसी वजह से लोग गोट फार्मिंग में कहते हैं कि नुकसान हो गया है, लेकिन असल वजूहात और वो चीज़ें जो हैं वो उसको पकड़ने को तैयार नहीं है। अब ये हम एक बैलेंस वंडा तैयार करते हैं जिसमें हम हर चीज़ डालते हैं, और इसका हमें इतना फ़ायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जिस ये आप जब हम इस्तेमाल करवाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है किसी किस्म की। ये ख़त्म हो गया था तो मुझे काफ़ी मुश्किलात ये आज देखने में आई है। जा भी मैं नहीं सका हूँ, विज़िट नहीं कर सका एनिमल्स को मसरूफ़ियत की वजह से। तो मसले मसाइल आते हैं फिर जिस वक़्त आप की थोड़ी-सी गफ़लत हो गई, थोड़ा-सा आपने नहीं टाइम मैनेज कर सके, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये फिर आज हमने फ़ौरन इमीडिएटली ये वरना तैयार किया है। इसमें हम हर चीज़ डालते हैं, प्रोटीन का हम पूरा ख़्याल करते हैं। घर पे जो चीज़ बनाई है ना, अब बाज़ार से हम जैसी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी फ़ीड ले आए ना, वो ये घर की जो आपने चीज़ खुद तैयार की है ना, उसका मुकाबला वो किसी सूरत भी नहीं करती है। हमें तो जितना टाइम हमारा गोट फार्मिंग के अंदर गुज़रा है, हमारा निचोड़ यही रहा है कि जो चीज़ आपने खुद तैयार की है, आपको पता होता है कि उसके अंदर आपने
कैसी क्वालिटी की का मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्या चीज़ डाली है, क्या चीज़ नहीं डाली है। जो बाज़ार से बना बनाया वरना है, चाहे वो किसी कंपनी का भी हो, वो रिज़ल्ट नहीं देता। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, क्लोज़ करते हैं। अपना और अपने जानवरों का बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।